बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एफटी प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग 9th और 11th क्लास के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंग्लिश के पेपर में आता है, एप्लीकेशन राइटिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन राइटिंग बताऊँगा कि आपने करनी कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और कौन सी चीज़ें आपने ऐसी करनी है जो कि आपको ज़्यादा नंबर दिलवाएगी बाकी बच्चों से। आज की वीडियो में यार आपको हर एक चीज़ मैंने हर एक एस्पेक्ट से कवर कर दी है। दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़े नीट तरीके से, अच्छी लाइटिंग के साथ, अच्छे तरीके से दोबारा रिवीजन कराई जाए कि आपने ये वाला सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इस सवाल में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और बच्चों के मार्क्स कट भी जाते होते हैं अगर वो उन छोटी छोटी चीज़ों को फोकस नहीं करते जिनको उनको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हर चीज़ कवर होने वाली है। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कभी किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्मेट को लेकर। और आपको एक छोटा से छोटा पॉइंट भी डिस्कस करना है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक यार एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके नंबर या तो बढ़ा देते हैं या तो कम करवा देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन। हम इतनी खास नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं फॉर्मेट की। जब ये सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे तब हम दोबारा पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस रेगुलरली अपलोड किया करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो हमारे पास हेडिंग होती है वो हम लोगों ने देनी होती है, ठीक है ना। तो हेडिंग में अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी हेडिंग दूंगा, आप लोगों को पता है क्वेश्चन की। राइटिंग आप लोगों की जैसी भी है, आप लोगों की अपनी है, लेकिन आप लोग प्रेजेंटेशन इसी तरीके की कीजिएगा, इससे आपका पेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। आप लोग ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप तब भी इसको देखिएगा। सो अभी मैं अगर सपोज करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एप्लीकेशन, जिसमें आपकी एप्लीकेशन लेटर और स्टोरी में चॉइस होती है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप कौन से वाला करने वाले हो, अगर क्या आप एप्लीकेशन, क्या आप लेटर या आप स्टोरी करने वाले हो। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको क्योंकि एप्लीकेशन का पैटर्न लिखवा रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे एप्लीकेशन की। थोड़ी बड़ी कर आप लोग इसकी हेडिंग लाजमी से दीजिएगा, ठीक है। अब मेरी राइटिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है, मैं ज़्यादा जॉइनिंग राइटिंग या कर्सिव राइटिंग नहीं करता। तो आप लोगों की जैसी राइटिंग है आप उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की हेडिंग दे रहा हूँ एप्लीकेशन। आप या तो आप एप्लीकेशन राइटिंग लिख दें या आप लोग खाली एप्लीकेशन लिख दें, बस ये आपने फॉलो करना है कि पेज के सेंटर में आए ताकि खूबसूरत भी लगे। इसके बाद आप चाहें तो इसकी स्टेटमेंट जो होती है वो लिख दें या तो आप ना लिखें, लेकिन इस केस में मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम 605 मार्कर है तो मैं इसी के साथ ही लिखूँगा स्टेटमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन की जो स्टेटमेंट होने वाली है। सो यहाँ पर मैंने 605 मार्कर के साथ ही उसकी एक छोटी सी जो टाइटल होता है एप्लीकेशन का वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, टू द हेडमास्टर फॉर सिक लीव। सो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेन वाला काम, इसमें कि अब हम लोगों ने पेन से कैसे लिखना है। बाकी जो भी काम होगा हमारा सारा पेन के साथ होगा, तो इसके लिए पेन मैंने निकाल लिए है। और अब आपने पैटर्न यार बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, ठीक है। पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न में एक कोमा की भी गलती हो गई तो आप लोगों के जो सारा जो काम होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। सो अपने पैटर्न को गौर से देखना है, ठीक है। मैं पैटर्न लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है। अब वो टू आप लोगों ने जो आप बचपन से लगाते आ रहे थे अब वो आप लोगों ने नहीं लगाना और इसको आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पर लिखना है। और इसमें के स्पेलिंग आप लोग गौर से देख लें, ठीक है। इसके स्पेलिंग AL वाला आएगा इसके साथ प्रिंसिपल। इसके साथ आप लोगों ने आपका जो भी स्कूल होगा आपने अपने स्कूल का नेम नहीं लिखना और साथ आपने सिर्फ लिख देना है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप लिख देंगे गवर्नमेंट कॉलेज। और आपने फिर इसके बाद सिटी का नाम नहीं लिखना, क्योंकि आप लोगों ने अपने बोर्ड के पेपर में ये शो नहीं करवाना होता कि आप किस स्कूल के या किस सिटी के रहने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे सिटी A, B और C। अब यहाँ पर आप लोग देखें मैंने प्रिंसिपल के बाद कोमा लगाया, तो आपने भी कोमा लगाना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के बाद भी कोमा और सिटी ABC के बाद आपने लगाना है यहाँ पर डॉट। फिर आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है और इस लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टेड। अब क्योंकि मैं हेड मास्टर के नाम लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अगर आप हेड मास्टर मतलब कि मैडम के नाम लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। इसके बाद जो लाइन है वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ठीक है। वो लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन है जो कि आप लोगों ने हर एक में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख देना है आई बैग टू स्टेट डेट, ठीक है। ये लाइन आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ याद की हुई है अपने
एप्लीकेशन के लिए, तो आप लोगों ने वो एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ समझ आ जाएं। ये इसको हम बोलते हैं बॉडी है हमारे एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसमें जो आपने याद किया है वो करना है। अभी मैं आपको लेंथ भी बताऊँगा और साथ आपको मार्क्स भी बताऊँगा कि कैसे आपने करना है। ये करने के बाद आपने आखिरी लाइन जो लिखनी होती है वो आपने मस्ट लिखनी है। वो लिखनी है आई शैल बी वेरी थैंकफुल लिख लें या ग्रेटफुल लिख लें। ठीक है, तो ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, और अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये अब राइट साइड पर आप लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है वो आपने गौर से देख लेनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, इसके स्पेलिंग यार दोबारा कह रहा हूँ, नोट कर लें। ठीक है, योर्स के ऊपर आपने एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना और ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं लगाना और योर नहीं लिखना, क्या लिखना है योर्स ओबीडियंटली। और आगे आप लोगों ने लिख देना है एक्स वाई और जी। ठीक है, आपने प्रिंसिपल वाला जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर करना है और योर्स ओबीडियंटली आपने राइट साइड के ऊपर करना है। और यहाँ पर डेट वगैरह आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डेट ना लिखिएगा। अब आपको ज़रा इसकी डिवीज़न कराता हूँ मार्क्स की। देखें एक बार पिक के लिखने के बाद हमारा पेपर जो है वो किस तरीके का लगने वाला। अभी इसके साथ हमने अंडरलाइनिंग भी करनी है, वो भी हम इसके साथ अभी करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूँ तो यार अगर आप लोग 9th क्लास के बच्चे और आप लोग इसको करना चाह रहे हो तो आपकी जो लेंथ है वो कम से कम यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ से देख लें कि पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है और आपके तकरीबन यहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, अगले पेज के 1/3 तक जानी चाहिए। और अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आपकी पूरे ये 2 पेज होने चाहिए अगले पेज के एंड तक। ठीक है, यहाँ तक। सो लेंथ आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब मैं इसकी बात करूँ डिवीजन की मार्क्स के, तो आप लोग इस लाइन का आपको 1 नंबर मिलेगा, अगली लाइन का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, सिटी वाली लाइन का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, रिस्पेक्टिव सर लिखने का भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल 4 नंबर हो गए। 5 नंबर की आपकी बॉडी हो जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है जो आपने अंदर मटेरियल लिखना है, और इसके साथ आपको 1 नंबर की योर्स ओबीडियंटली और XYZ हो जाएगा। तो आपके इस तरह 10 नंबर पूरे हो जाएंगे एप्लीकेशन के। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसकी जो अंडरलाइनिंग है वो मैं यहाँ पर आपको कर दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मसला होता है कि उनसे अंडरलाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर अंडरलाइनिंग इसकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये हमारी हो गई पूरी एप्लीकेशन का पैटर्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको इसकी लेंथ भी पता चल गई होगी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो भी आप लोगों को साथ ही पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को यार आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा इस पेपर पैटर्न को, और अपने दोस्तों को बताइएगा FT प्रेजेंटेशन के बारे में कि उसको सब्सक्राइब करें। आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली अपलोड होती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।